मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम थर्ड चैप्टर दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण युग्म पढ़ेंगे। ठीक है, तो इंग्लिश में कहते हैं इसको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें सवाल क्या उठता है? सबसे पहले तो इसमें सवाल उठ जाएगा कि आपका जो दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण युग्म है उसका मानक समीकरण। ठीक है, मानक समीकरण, इसका मानक समीकरण क्या होगा? ठीक है, तो क्या होता है, ये केवल दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण का है, युग्म नहीं है। ठीक है, तो केवल युग्म हटा के दो मानक केवल दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण, तो उसका होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो। ठीक है, अब युग्म भी लग जाएगा, तो युग्म का मतलब जोड़ा हो गया। ठीक है, अब युग्म का समीकरण, युग्म समीकरण, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा आपका, युग्म का मतलब जोड़ा होता है यानी दो। ठीक है, तो दो में होगा ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल टू ज़ीरो, और ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, तो ये आपका हो गया युग्म समीकरण। अब जो रैखिक समीकरण का आरेख होता है, आरेख कैसे बनता है? तो रैखिक समीकरण, इसका आरेख पूछ सकता है आपसे। ठीक, तो इसका आरेख कैसे बनता है? सीधी लाइन, सरल रेखा। ठीक है, सरल रेखा या सरल रैखिक आरेख भी कह सकते हैं। ठीक है, ये सरल रेखा रैखिक आरेख हो गया। ठीक, अब आरेख के प्रकार। ठीक है, तो अभी ये क्वेश्चन नहीं है, इसमें थोड़ा सा आरेख के बारे में बता दें, तब फिर उससे क्वेश्चन उठेंगे। आरेख के प्रकार कि आरेख के किस किस प्रकार के होते हैं। तो जो आरेख होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला क्या होता है? प्रतिच्छेदी रेखाएं, यानी ऐसी सरल रेखाएं जो आपस में प्रतिच्छेद करें, तो प्रतिच्छेदी रेखाएं। दूसरा होता है संपाती, संपाती रेखाएं। और तीसरा होता है आपका समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं। ठीक है, प्रतिच्छेदी आरेख क्या होता है? जैसे ऐसे दो लाइन कट गई। संपाती क्या होगी? एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन। ठीक है, पता नहीं चलेगा कि दो लाइन है, और एक के ऊपर दूसरी है। समांतर, ये होगी समांतर। ठीक है, अब हमको ये पूछ देगा कि जैसे कोई समीकरण दे देगा और उस समीकरण को बोलेगा कि इसका आरेख कैसा बनेगा। ठीक है, इसका आरेख कैसा होगा। तो उसके उसके बाद है रैखिक समीकरण के हल के प्रकार। ठीक है, इसके हल, रैखिक समीकरण के, रैखिक समीकरण के हल। ठीक है, तो इसके भी तीन हल होते हैं, वो इन रेखाओं के आधार पे होते हैं। ठीक है, तो पहला क्या होता है? अद्वितीय हल, अद्वितीय हल। दूसरा क्या होता है? दूसरा अनेक हल, अपरिमित रूप से अनेक हल भी कह सकते हैं, अपरिमित हल। ठीक है, और तीसरा कोई हल नहीं। ठीक है, कोई हल नहीं। ठीक है, तो प्रतिच्छेद रेखाओं के केस में होता है अद्वितीय हल, संपाती में अनेक हल, और समांतर में कोई हल नहीं। ठीक है, तो अब यहाँ से आपका क्वेश्चन आएगा कि आपको समीकरण दे रखा है। ठीक है, 2x माइनस 3y बराबर 8, ये आप है 2x, ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया आपका। 2x माइनस 3y इक्वल टू 8, ये पहली समीकरण है। दूसरी समीकरण है आपकी 4x माइनस 6y, 4x माइनस 6y इक्वल टू 9, ये दूसरी समीकरण हो गई। अब इसको हमको ये दे दिया उसने समीकरण की, इस समीकरण के क्या हल होंगे, या ऐसा भी बोल सकता है कि इसमें कैसी रेखाएं बनेंगी। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन एक साथ आ जाएंगे। तो पहले इसको जो हमारी युग्म समीकरण है उससे तुलना करेंगे। ए वन बराबर 2, बी वन बराबर माइनस का 3, सी वन बराबर 8, ऐसे ए टू बराबर 4, बी टू बराबर माइनस का 6, और सी टू बराबर 9। ठीक, तो अब रख देंगे ए वन अपॉन ए टू। ठीक है, निकालेंगे तो 2/4, ऐसे बी वन अपॉन बी टू,
क्या आ जाएगा -3/6 माइनस का 6। ऐसे ही C1/C2 तो ये आ जाएगा 8/9। तो A1/A2 एक 2 एकम 2 और एक सॉरी 2 एकम 2 2 दूनी 4 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। तो ये 8 और 9 तो कटते रहे, तो हमारे पास आ गया A1/A2 बराबर B1/B2। ठीक है, नॉट इक्वल टू यानी नहीं है C1/C2 के बराबर। ठीक है, ये वाली कंडीशन हमारे पास आ गई। अब इसी के बेस पे पहले पहले 3 कंडीशन देख लो। तो पहली जो कंडीशन होती है प्रतिच्छेदी रेखाओं की, वो होती है A1/A2 बराबर नहीं है, नॉट इक्वल टू B1/B2 के। ये पहली कंडीशन होती है। दूसरी कंडीशन आपकी होती है A1/A2 जो अभी आई है इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। ठीक है, और तीसरी कंडीशन होती है आपकी, तीसरी कंडीशन A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। ठीक है, तो पहला वाला है प्रतिच्छेदी, दूसरा संपाती और तीसरा है समांतर। ठीक है, ये भी आपको नोट करना है। और उसी के समीकरण के हल के लिए पहला वाला अद्वितीय हल, दूसरा वाला अनेक हल, तीसरा वाला कोई हल नहीं। ठीक है, तो हमारे पास आई है सेकंड वाली कंडीशन, इसका मतलब इसके अनेक हल होंगे। ठीक है, अनेक हल। ठीक, इसी टाइप से आपसे और भी पूछ सकता है। ठीक है, अब उसमें दो चीजें और हैं। तो ये तो आपका ग्राफ वाला हो गया और उनका हल वाला हो गया। ठीक है, अब इसी में जो हमारी तीन तीन कंडीशन थी, तीन जो कंडीशन थी उसमें जो पहले वाली होती है यानी कौन सा, प्रतिच्छेदी रेखाएं वाला। ठीक है, प्रतिच्छेदी रेखाएं वाला, और दूसरा होता है संपाती वाला, संपाती। ठीक है, और तीसरा होता है समांतर। तो प्रतिच्छेदी और संपाती इन दोनों के लिए जो समीकरण होते हैं वो संगत होते हैं। ठीक है, और समांतर के लिए होता है असंगत, असंगत। ठीक है, इसके लिए असंगत होता है। तो ऐसे ही समीकरण दे देगा वो हमको और पूछ लेगा कि ये संगत होंगी या असंगत होंगी। ठीक है, तो अभी जैसे हमारे पास कौन सी क्या कंडीशन आई थी, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 के। ठीक है, तो ये कौन सा है, ये संपाती है, तो क्या हो जाता है इसका संगत। ठीक है, तो ये आपका एक क्वेश्चन ये भी हो गया, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है आपका कि के का मान ज्ञात करना। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये कि के का मान ज्ञात करो, के का मान ज्ञात करो जबकि, अब जबकि यहां से कंडीशन दे देगा, इन्हीं तीन कंडीशन में से हमको दे देगा। ठीक है, तो हमारे पास सवाल है 3x प्लस के वाई 3x प्लस 2ky बराबर 2। ठीक है, और दूसरा है 2x प्लस 5y 2x प्लस 5y इक्वल टू 4। ठीक है, ये हमारे पास कंडीशन दे दी इसने। अब इसको देखते हैं हम। तो पहले वही उसको तुलना करेंगे। तो हमारा A1 क्या आ जाएगा, A1 आ जाएगा 3, B1 आ जाएगा 2k और C1 आ जाएगा 2। अब A2 आ जाएगा 2, B2 आ जाएगा 5 और C2 आ जाएगा 4। अब जबकि इसने हमको यहाँ पे कंडीशन दे दी जबकि इसके अद्वितीय हल होंगे, या कोई सी भी इसमें कंडीशन बोल दी। सपोज करो यहाँ पे बोल दिया कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं। ठीक है, तो कोई हल नहीं, या उसने बोल दिया कि दोनों लाइन समांतर है, या बोल दिया असंगत है, कुछ भी इसमें से पूछ सकता है। ठीक है, तो अब कोई हल नहीं, इसका होता समांतर है। और समांतर वाला केस क्या होता है हमारा, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, ये वाला केस होता है। मान रखेंगे 3/2 बराबर 2k/5 इक्वल टू 2/4। ठीक है, अब इसको बराबर रख देंगे, पहले इन दोनों को बराबर रख दो। तो 3/2 इक्वल टू 2k/5, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो 2 2 जा 4k बराबर 3 5 जा 15 आ गया। ठीक है, तो k बराबर आ जाएगा ये 15/15/4 आ गया। ठीक है, तो k का मान आ गया। आप ऐसे ही इन दोनों से भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो चाहे इसको इसके साथ कर लो, चाहे इसको इसके साथ कर लो, पर हम शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे तो शॉर्ट क्वेश्चन में हम किन्हीं भी दो को हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका ये क्वेश्चन ये हो गया बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं अभी आपको और दे दूंगा। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए हो गए यहाँ पे। ठीक है, पहले वाले में 4x + 5y बराबर 0 और kx + 10y बराबर 0, इसमें अनेक हल की कंडीशन है आपके पास। ऐसे x + 5y = 2 और kx + 10y = 5, इसमें अद्वितीय हल का है। और तीसरा वाला kx - y बराबर 2 और 6x - 2y बराबर 3, इसमें अनंत हल का है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। इसमें दे रखा हमको दो समीकरण दे रखे हैं। अब ये पूछ रहा है कि इनका ग्राफ कैसे बनेगा। ठीक है, तो कंडीशन सेम आपकी वही होगी। ठीक है, a1 बराबर आपका 1 आ गया, b1 बराबर आपका -3 और c1 बराबर 2। ऐसे a2 बराबर -2, b2 बराबर 6 + 6 और c2 बराबर 5 आ गया। ठीक है, a1/a2 तो आ गया 1/-2। ऐसे b1/b2 यानी -3/6 और ऐसे c1/c2 आ जाएगा आपका 2/5। ठीक, तो यहाँ आ जाएगा -1/2 आ गया ये, और 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये भी -1/2 आ गया, और ये आया 2/5 आ गया। तो ये दोनों बराबर है, ये बराबर नहीं है। तो यानी कौन सी कंडीशन है, ये संपाती वाली कंडीशन है। तो दोनों लाइनें कैसी होंगी, संपाती होंगी। ठीक है, संपाती रेखाएं होंगी। ठीक है, अगला आपके पास क्वेश्चन है, आपको 2 इक्वेशंस दिए रखे हैं। ठीक है, यहाँ से आपका जो है बीजगणितीय विधि शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आपका है, ये एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है आपका, कि आपको 2 समीकरण दे दिए, इसमें बोल रहा है कि ये इन समीकरणों को हल कीजिए, और उसके बाद हल करने के बाद क्या है, y = mx + 3, इसमें m की वैल्यू हमको निकालनी है, m का मान हमको ज्ञात करना है। ठीक है, अब बीजगणितीय विधि है, तो बीजगणितीय विधि भी आपकी 3 प्रकार की होती है। ठीक है, तो पहले देख लीजिए, जो रैखिक समीकरण को हल करने की जो विधियां होती है, 2 विधियां होती है, एक ग्राफीय विधि, एक बीजगणितीय विधि होता है। ठीक है, बीजगणितीय विधि। ठीक है, तो इसमें इस विधि में भी 3 होते हैं। पहला होता है आपका प्रतिस्थापन, दूसरा होता है आपका विलोपन, और तीसरा होता है आपका वज्र गुणन। ठीक है, वज्र गुणन। तो अब इन तीनों में से हम किसी से भी कर सकते हैं। वज्र गुणन वैसे आपके कोर्स से हट गया है, तो प्रतिस्थापन और विलोपन दोनों में से किसी भी प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है, वैसे हमको विलोपन से ही ज़्यादातर सॉल्व करने में आसानी रहेगी। तो हम देख रहे हैं कि समीकरणों में कि x के जो गुणांक है वो बराबर है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है। ठीक है, तो हमारे लिए अब ये आसान पड़ जाएगा। तो हम सीधे क्या कर देंगे कि समीकरण नंबर 1 को 2 से घटाने पर, ठीक है, तो घटाओ। तो पहले 2x - 4y बराबर 24 और 2x + 3y बराबर 11। तो अब घटाएंगे तो नीचे वालों के निशान बदल जाएंगे। तो 2x से 2x कट गया, एक प्लस का एक माइनस का। ठीक है, -4 - 3 तो माइनस का 7y आ गया, और 24 में से 11 गया, कितना होगा, 4 में से 1 गया 3, और 2 में से 1 गया 1। ठीक है, तो ये 13 आ गया। ठीक, तो y बराबर क्या आ जाएगा आपका, 13/7 माइनस का। ठीक, यहाँ पे 24 नहीं था, यहाँ पे -24 था, तो ये -24 होगा, तो 24 और 11 कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो 35 हो गया, तो यहाँ पे अब आ जाएगा आपका 35/-7, 7 बजे 35, तो y की वैल्यू आ जाएगी -5। अब क्या करेंगे, y बराबर -5 समीकरण किसी में भी रख दो, समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 1 में रख देंगे, तो समीकरण 1 में रखने पर तो किस रख दो, तो 2x + 3y बराबर 11 है, तो 2x + 3 × -5 = 11। तो 2x 5 दिया -15 हो जाएगा बराबर 11। तो 2x बराबर 11, और ये 15 इधर आके प्लस का हो जाएगा। तो 2x बराबर 15 और 11 कितना हो गया, 26। तो x बराबर आ गया 13। ठीक है, अब y की वैल्यू निकालनी है, तो y बराबर mx + 3। अब y की जगह रख दो -5 प्लस mx, m × x कितना है, 13 + 3। ठीक है, तो 3 को उधर ले जाओगे तो -5 - 3 हो जाएगा, = 13m। ठीक है, तो 5 और 3 -8 आ जाएगा, तो 13m बराबर आ जाएगा -8। तो m बराबर आ जाएगा -8/13। ठीक है, ये आ गया।
ठीक, समीकरण में अब लगता है कि कभी कोई भी गलती हुई है, इसलिए जो है इसकी वैल्यू शायद ये नहीं आ रही है एनसीईआरटी के हिसाब से। ठीक है, तो समीकरण जो है बदली हुई लग रही है, तो आप एडजस्ट कर लेना उसमें से। ठीक है, अगला कुछ और सवाल है आपके यहाँ पे, तो ये बड़े बड़े क्वेश्चन है लेकिन आ सकते हैं यहाँ पे एमसीक्यू में, दे सकता है वो बहुविकल्पी में। ठीक है, तो पहला है इसमें है कि एक आयताकार बाग है जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, 4 मीटर अधिक है, और उसका अर्ध परिमाप दे रखा है हमको 36। ठीक है, तो माना, मैं समीकरण बना देता हूँ, आप हल कर लेना। ठीक है, तो माना पहले हम छोटी चीज को मानेंगे, नहीं किसी को भी मान सकते हैं। तो माना हमने लंबाई मान ली x और चौड़ाई हमने मान ली y। ठीक है, ये हो गया आपका। अब पहले प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, क्या बोल रहा है कि लंबाई जो है वो चौड़ाई से 4 ज्यादा है। ठीक है, तो x जो है y से 4 ज्यादा है, तो इस वाला x में से अगर y घटाए तो 4 आ जाएगा, तो x माइनस वाई बराबर 4। ये आपकी पहली समीकरण बन गई। दूसरा बात क्या बोल रहा है कि उसका अर्ध परिमाप, तो परिमाप क्या होता है आयत का, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 2 लंबाई यानी x प्लस वाई, ठीक है, बराबर 36 दे रखा है, और ये परिमाप नहीं अर्ध परिमाप दे रखा है, तो अपॉन 2 भी हो जाएगा। अब 2 से 2 कट जाएगा, तो x प्लस वाई बराबर 36, ये आपका आ जाएगा दूसरी समीकरण। ठीक है, तो आप इसको हल कर लेंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 हो गया ये। अगला सवाल है आपका कि एक दो व्यक्तियों की आय का अनुपात दे रखा है 9:7। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार बोर्ड में आ चुका है। तो 9:7 है, और खर्चों का अनुपात 4:3 है, और यदि प्रत्येक व्यक्ति क्या बोलते हैं 2,000 रुपये बचाता है तो उसकी मासिक आय कितनी होगी। ठीक है, तो हम मान ले रहे हैं 11 कि माना, ठीक है, उनकी जो आय है, आय हम मान ले रहे हैं x, और व्यय हम मान ले रहे हैं y। ठीक है, तो अब क्या है, उनकी आय का अनुपात कितना है, 9:4 है। तो पहले हम एक को ले रहे हैं, एक व्यक्ति को। ठीक है, तो उसकी आय का कितना है, 9 और 4 का अनुपात है, 9 और 7 का। ठीक है, तो 9x और प्लस खर्चा कितना उसकी 4, और बराबर बचाएगा कितना। ठीक है, तो क्या होगा, आय में से अगर व्यय घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, उसकी बचत आएगी। ठीक है, तो आय माइनस व्यय 9x माइनस 4y बराबर 2,000। ऐसे ही ये पहली समीकरण होगी। ऐसे दूसरा वाला का था 7, उसका अनुपात 7 में था, माइनस उसका खर्चे का 3 में था, बराबर 2,000 आ जाएगा इसमें भी। ठीक है, तो ये दोनों समीकरण बन गई, यहाँ से आप इसको हल कर लेंगे। ठीक है, अब आपके पास अगला क्वेश्चन है कि ऋतु वाला अभी बाद में, उसके बाद ये है कि 3 कुर्सी और 2 मेज की कीमत 700 है। ठीक है, 3 कुर्सी और 2 मेज की कीमत। ठीक है, तो ये इस टाइप के क्वेश्चन जो है ये बहुत आसान होते हैं, उसको x और y के रूप में ही मानना है आपको। तो माना कुर्सी की कीमत, एक कुर्सी की कीमत, तो एक कुर्सी की कीमत हम मान ले रहे हैं x रुपए, और एक मेज की कीमत हम मान ले रहे हैं y रुपए। ठीक है, अब क्या है, 3 कुर्सी और 2 मेज है, तो 3x प्लस 2y, उनकी कीमत है 700 बराबर 700। ठीक है, आगे जो भी दे वो 5 कुर्सी और 3 मेज, तो 5x प्लस 3y बराबर 1100। ठीक है, ये एक हो गई, ये दूसरी हो गई। ठीक है, तो ये दोनों समीकरण हो गई, अब इनको हल करेंगे। ठीक, अगला